आइए क्रिकेट विश्व कप में भारतीय मूल के खिलाड़ियों को देखें। तो न्यूजीलैंड टीम में 2, दक्षिण अफ्रीका में 2 और नीदरलैंड की टीम में 3 हैं। कुल 7 खिलाड़ी हैं। नीदरलैंड के बारे में क्या आप जानते हैं कि नीदरलैंड के लोगों को डच भी कहा जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आप नीदरलैंड का दूसरा नाम हॉलैंड है ये भी जानते हैं? और क्या आप ये भी जानते हैं कि डच पुरुष दुनिया के सबसे लंबे कद वाले लोग हैं? अधिक दिलचस्प तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल को पसंद करें और सब्सक्राइब करें। अब उन 7 खिलाड़ियों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले 3 को नीदरलैंड में पैदा हुए आर्यन दत्त एक भारतीय डच क्रिकेटर हैं जो दाएं हाथ के ऑफ स्पिन गेंदबाज हैं। हेग में जन्मे और एम्स्टर्डम में पले बड़े। उनके पिता होशियारपुर, पंजाब, भारत के रहने वाले हैं। दूसरे, तेजा निदामानुरू का जन्म 22 अगस्त 1994 को भारत के विजयवाड़ा में हुआ था। वह मौजूदा विश्व कप में डच टीम के लिए एक प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने अपनी क्रिकेट प्रतिभा का प्रदर्शन किया है और वैश्विक मंच पर अपनी विरासत का प्रतिनिधित्व किया है। और तीसरे, भारत के पंजाब के चीमा खुर्द में जन्मे विक्रमजीत सिंह का जन्म 9 जनवरी 2003 को एक सिख परिवार में हुआ था। उनके दादा खुशी चीमा 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद नीदरलैंड भाग गए और शुरू में एम्स्टेलवीन में एक परिवहन कंपनी स्थापित करने से पहले एक टैक्सी चालक के रूप में काम किया। सिंह के 7 साल की उम्र में नीदरलैंड में स्थायी रूप से बसने से पहले, परिवार अगले दशकों में नीदरलैंड और भारत के बीच जाया आया करते थे। अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी। सबसे पहले तबरेज शम्सी। उनका जन्म 18 फरवरी 1990 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, लेकिन उनके पूर्वज भारतीय मूल के हैं। शम्सी दक्षिण अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और अपनी असाधारण स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। वो 2021 की राजस्थान रॉयल्स आईपीएल टीम के बहुत ही मूल्यवान खिलाड़ी थे। और दूसरे खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज हैं। उनका जन्म 7 फरवरी 1990 को डरबन में माता पिता आत्मानंद महाराज और कंचन माला के घर हुआ था। महाराज की भारतीय जड़ें गहरी हैं। उनके परदादा सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत से हैं और 1874 में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में डरबन चले गए। केशव ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका को एक दिवसीय विश्व कप 2023 के एक रोमांचक मैच में पाकिस्तान पर रोमांचक जीत दिलाई। अब न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। सबसे पहले, न्यूजीलैंड के लिए एक स्टार ऑलराउंडर ईश सोधी भारतीय पंजाबी मूल के हैं। भारत के लुधियाना में एक सिख परिवार में जन्मे, सोधी के दादा दादी विभाजन से पहले पाकिस्तान के लाहौर के रहने वाले थे। 4 साल की उम्र में वो अपने परिवार के साथ न्यूजीलैंड चले गए। बल्ले और गेंद दोनों में उनके योगदान ने उन्हें कीवी टीम के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बना दिया है। और दूसरे, बहुत प्रतिभाशाली, रचिन रवींद्र। भारतीय न्यूजीलैंड मूल के माता पिता के घर वेलिंगटन में जन्मे रचिन रवींद्र के पिता 1997 में न्यूजीलैंड जाने से पहले बेंगलुरु में क्लब स्तर के क्रिकेटर थे। ये भी ध्यान देने योग्य है कि रचिन का नाम 2 महान भारतीय क्रिकेटरों राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर का मिश्रण है। रचिन ने अपने प्रभावशाली बल्लेबाजी प्रदर्शन से एक दिवसीय विश्व कप 2023 में आग लगा दी है। इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती मैच में नंबर 3 पे विलियमसन के स्थान पर खेलने आए और उन्होंने केवल 96 गेंदों में 123 नॉट आउट रन बनाकर विश्व कप डेब्यू पर शतक लगाने वाले केवल चौथे कीवी खिलाड़ी बन गए। ये संयोग से उनका पहला एक दिवसीय शतक भी था। 28 अक्टूबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक समूह चरण के मैच के दौरान रचिन ने अपना दूसरा शतक बनाया और धर्मशाला में 389 रनों के उच्च स्कोर वाले लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड को उम्मीद की किरण दी, जिसे न्यूजीलैंड ने 5 रनों से बुरी तरह से गंवा दिया। वह सचिन तेंदुलकर के बाद विश्व कप के इतिहास में 23 साल की उम्र में विश्व कप में 2 शतक बनाने वाले केवल दूसरे बल्लेबाज बने। 4 नवंबर 2023 को पाकिस्तान के खिलाफ एक ग्रुप स्टेज मैच के दौरान रचिन रवींद्र एक दिवसीय विश्व कप के इतिहास में सचिन तेंदुलकर के बाद 500 रन पूरे करने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बने। उन्होंने 24 साल की उम्र से पहले तेंदुलकर के सबसे अधिक विश्व कप शतकों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना शतक पूरा किया।
वह विश्व कप के इतिहास में विश्व कप पदार्पण पर 3 शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी बने। उन्होंने 9 मैचों में 550 रनों के साथ 25 साल के होने से पहले विश्व कप के एक संस्करण में सबसे अधिक रन बनाने का तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। कई अपडेट आ रहे हैं, पसंद करें और टिप्पणी करें, और हमें फॉलो करें। हमें प्रोत्साहित करने के लिए अपने दोस्तों के साथ साझा करें।